सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज सबसे बड़े तीर्थ के साथ सम्मेश करते हैं आपके साथ सादर जय जिनेन्द्र के साथ आज की शुरुआत। अभी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जगह जगह जाने की शुरुआत के लिए शुरुआत करी श्री सम्मेश से। आपको तो है कुछ दिन पहले आपको कि वहां पर बताया जब वहां के क्षेत्रीय लोगों ने कि 40 साल में पहली बार कोई अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी का हमारे पास हमारी समस्या सुन के लिए आया है। और उसी बात अगले दिन पहुंच गई थी साथ में सौभाग्य अभिनंदन चैनल महालक्ष्मी टीम को भी, रमनकीर्ति स्वामी जी, जवाहर जी, सुरेश झांझी और सभी संतों ने एक साथ मिलकर आशीर्वाद दिया और उद्बोधन दिए। ऐसा शायद निकट भविष्य में श्री सम्मेश पहली बार ऐसा हुआ हो कि जितने उपस्थित थे 50 से ज्यादा पिछियां आचार्य श्री संभव सागर जी वयोवृद्ध सबसे वृद्ध है वर्तमान के अंदर कहते हैं आप, उनके साथ आचार्य श्री वैराग्यानंदी जी, आचार्य श्री तन्मय सागर जी, आचार्य विप्रण सागर जी, बालाचार्य मोक्ष कुमार सागर जी, गणन्यारिका शुभमती माता जी, गणन्यारिका विभाषी माता जी, गणन्यारिका पुनीत चिन्मयमती माता जी। इस तरह वहां पर सभी लोगों ने संबोधन दिए, आशीर्वाद दिया। और एक बात जो स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि पंथवाद संतवाद को मतभेद को मिटाना होगा, पहली बात। दूसरा, संतों के विहार में आहार में निहार में सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी यह तीर्थ क्षेत्र कमेटी को लेनी पड़ेगी। तीसरी बात, जो आज हमारे तीर्थों के ऊपर जैन समाज कभी किसी ऊपर हमले नहीं करता है, ना कब्जे करता है, पर जो दूसरे वांछित अपनी लालसा के कारण जो कर रहे हैं उनको रोकना होगा मिलकर सबको। इस सबके लिए सबको तीर्थ क्षेत्र कमेटी का हाथ लगाना पड़ेगा, उनके हाथ जोड़कर एक और एक 11 करके संतों के आशीर्वाद आगे बढ़ना होगा। निष्पक्ष रूप से जो बातें हुई उस सब के अंदर यह समावेश किया आपके सामने। पर आज हम जो बात करने आए हैं वह एक चिंतन की बात करने आए हैं। आज की लगभग 10-12 न्यूज़ों के अंदर जो मुख्य श्रेय है आज का चैनल महालक्ष्मी इसी के ऊपर है जो आप देख रहे हैं। श्री सम्मेश शिखर जी बिल्कुल पूर्व में जाते हैं तो यहीं पर आती है चंदा प्रभु की है ललित प्रभकोट, बस उसके ऊपर चढ़ते आप दोनों तरफ देखते ना। आज इतना संकरा हो गया रास्ता कि इधर दुकान इधर दुकान इधर दुकान इधर दुकान, दुकान पर दुकान चढ़ती जा रही है। पर कारण क्या है? हमारी ये जीभ है ना, ये लालच के कारण रुकती नहीं है। जिस दिन इसको बंद कर दिया आपने ये सब नहीं मिलेगा। इसका कसूरवार कोई तीसरा नहीं है, हम स्वयं हैं इसके। पर इसी के अंदर जब उतरते देखते देखते आपने कभी इसमें नजर डलाई जो पिछले 1 माह से है, यहां पर अब झंडे जगह जगह लगने शुरू हुए हैं। कौन लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, इसकी सबसे पहले नजर में पहुंचा दी देवेंद्र जैन जी ने, जो जनकपुरी दिल्ली में रहते हैं और कहते हैं चैनल महालक्ष्मी को हर खबर देना चाहते हैं और जानकारी देते हैं कि इन्होंने वहां बाकायदा पूछा भी तो उसने दुकान वाले ने कह दिया अरे ये तो किसी बच्चे लगा दिया है। क्यों लगा दिया है? बस इस पर चुप हो जाता है और कहते हैं यही नहीं, अजितनाथ टोंक के पास भी उन्होंने देखा है। हर वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं, वहां पर कहते हैं जिस समय निर्माण करना होता है उस समय कोशिश करता हूं हर बार हूं। और उनसे चैनल महालक्ष्मी साफ कहा, एक बार वह सुन लेते हैं उन्हीं के मुंह से। ये हैं देवेंद्र जैन जनकपुरी दिल्ली से, जिन्होंने खबर दी और अब फिर दोबारा मई के पहले हफ्ते में फिर जा रहे हैं। सुनिए जरा। अच्छा, आप कब गए थे वहां पर जो आपने ये देखा? मैं परसों। तो क्या देखा आपने? मतलब ये चंदा प्रभु की टोंक से उतरते ही है, हाँ, जहाँ सीढ़ी खत्म होती है वहाँ झंडा लगाता है ये। अच्छा, किसने लगाया था ये, कुछ मालूम चला आपको? तो मैंने वहाँ बात भी करी उनकी, ये झंडा कैसा लगा है। किससे पूछा आपने? वो नीचे दुकानें नहीं लगा रखी है। हाँ हाँ, दुकान लगा रखी है। तो बोला कि बच्चों ने लगा दिया। जो बच्चों का काम थोड़ी हो सकता है। हाँ, तो मैं इसको उतरवाओ। फिर क्या बोला तो वो? उससे परेशान ही किया है। तो बस इतना मेरी बात हुई थी। उसने वहाँ रेगुलर हमने वंदना की है। हाँ हाँ, 3 दिन लगा हुआ है वो। हाँ 3 दिन लगा था। मैं हर महीने जाता हूँ। और ऐसे ही एक अजितनाथ भगवान के पीछे भी लगा है लाल झंडा। ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या केवल तीर्थ क्षेत्र कमेटी की, या वहां पर जिन्होंने सामने नीचे फल फूल रही हैं हमारी कमेटियां कोठियां उनकी है, या हम जैसे लोग? ध्यान रखिएगा, किसी भी जगह की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा चौकस जो सिपाही होते हैं वह स्वयं होते हैं। हम आंख और कान खुले रखें तो समझ लीजिए सबसे बड़े हथियार के रूप में सुरक्षा करने वाले प्रहरी हम बन जाते हैं। क्यों नहीं हम 15-20 लोग जो इकट्ठे चलते हैं हम संघ तो एक साथ, तो क्यों नहीं उस भाई के पास जाते हैं, समझाते हैं भाई ऐसा तुम कह रहे हो बच्चे लगाया है, तो भैया ऐसे इन तीर्थों पर ऐसे नहीं लगाते हैं, समझाएंगे प्यार से और उसे हटा देंगे तो इससे बड़ा इलाज कोई नहीं होता है। हम सबको मिलकर कुछ अपने आप प्रेम से, ध्यान रखिएगा, प्रेम से वात्सल्य से दूसरे का दिल जीत कर जो कुछ कर सकते हो आप, वह विरोध करके नहीं कर सकते। इस बारे में हमें भी अपनी भूमिका निभानी होगी। कुछ काम की चीज आपके लिए, मधुबन थाना क्षेत्र द्वारा जारी है आम सूचना नोटिस आपके लिए। क्या लिखा हुआ है? पारसनाथ वंदना कृपया वाहन से ना करें।
पहुंचा इस कान के अंदर? नहीं, यहाँ से जितनी तेजी से पहुंचा होगा युवाओं के, उतनी तेजी से ऐसे निकल गया होगा, क्योंकि हम सुधरना खुद नहीं चाहते और दूसरे पर गलती हाँकने पर भग 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 करना जानते हैं। सुधरना होगा, क्योंकि यह जो आप कर रहे हैं यह अपने लिए आत्मघातक कदम करते हैं जो हम छोड़ते हैं। उसमें खास बताया हमने कोशिश करी जानने की, ये जो देख रहे हैं ना, ये सब चरण मार्च की तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, इसका साफ बता दें, अधिकांश इसमें युवा मिलते हैं जो बिल्कुल भले चंगे होते हैं, जो विरोध के लिए बहुत चह तो करते हैं हम लोग, लेकिन अपनी गलती को हम छुपाना कोशिश करते हैं। इसका कारण क्या होता है, खामियाजा क्या होता है, वह दिखाते हैं आपको। देखो, दिख रहा है आपको, नजर आ रही है? जब रात को 1:30-2 बजे चलते हैं ना, जब अमावस की रात होती है, तब यह गड्ढे सड़कों पर नहीं दिखते हैं। उनके कारण पता है कौन है? जब आपकी चढ़ते हुए ये बाइकें रौंद के जाती हैं तो सीढ़ियाँ टूटती हैं और ये सड़क क्रैक हो जाती है, और जब ठोकर पड़ती है किसी यात्री को तो वह धड़ाक से गिरता है। उसकी चोट जब लगती है तो उसकी जो आह निकलती है तो समझ लीजिए आपके लिए बद्दुआ का काम करेगी। वो नहीं समझ पाते आप कि आप एक गलती जो करते हैं उसका खामिया दूसरा भुगतता है। दूसरा, कई बार तो बाइक वाले भुगत लेते हैं, चिंता मत करिए कि कई बाइक लुढ़की और वो गिरा, वो भी होता है। तब शोर मचाते हैं बाइक वाले ने ऐसा कर दिया। गलती मत करिए भाई साहब, तीर्थ को तीर्थ रहने दीजिए। अपनी टांगों पे दम दिखाते हो, जितना आवाज में बोलने का दम होता है उतना टांगों का दम भी रखिएगा। ये सड़कें जो टूटती हैं आसानी से नहीं बनती हैं। आपको बता दें, ये वन क्षेत्र के अंदर है, वो क्यों काम करें यहाँ पर? बार बार आप तोड़ते रहो, बनाते रहे? नहीं, तीर्थ क्षेत्र कमेटी भी नहीं बन सकती है। हम शोर में आते, क्यों नहीं बना, क्यों नहीं हुआ, क्यों रिपेयर नहीं हुआ? आसान नहीं है रिपेयर करना। यहाँ पहले तीर्थ क्षेत्र कमेटी, श्रोता मसाई दोनों मिलकर बात करते हैं, सामंजस्य बैठाते हैं, फिर वन क्षेत्र के पास जाते हैं, तब जाके कहीं जाके एक एक ईंट करके आती है। ये हमारे जरगे से नहीं है कि ट्रक पहुंचा ईंट लग गई है। जो टीक की आपको यहाँ 5-7 रुपये पड़ती है ना, वो जाके वहाँ 20-25 रुपये की पड़ जाती है। इतना आसान नहीं है वहाँ पर रिपेयर करना, और यही कारण है जो ये हो रहा है। यह है ना पूजन भगवान की टोक, देख रहे हैं, 3 महीने से टूटी पड़ी है। ये नहीं तीसरी कहानी कर रही है। तीसरे कमेटी के कार्यालय में हम गए, पता किया, होमवर्क देखा कि वह श्रोता से बात कर रही है। अभी पहले उनसे बात करें, समझाना पड़ता है कि हमें इस तरह से नुकसान हो रहा है, कुछ होना चाहिए। उसके बाद प्रशासन पे जाते हैं, कई विभाग जाना पड़ता है, तब जाके महीनों में जाके इसकी अनुमति मिलती है, तब जाके कोई रिपेयर होने का काम शुरू हो पाता है। किसी चीज को तोड़ना हमें बहुत आसान लगता है, गंदा करना आसान लगता है, पर उसको सही करने में अच्छे के पसीने निकल जाते हैं, वह हमें दिखाई नहीं देता है। हाथ जोड़ के निवेदन, आप भी चौकस बनिए, आप भी कुछ काम करने की हिम्मत बांधिए, वाहनों से यात्रा करना बंद कीजिए। यह है तिरुचिरापल्ली से कहते हैं तिरुचि रेलवे स्टेशन, दिखा रहे हैं आपको। तमिलनाडु का दूसरा बड़ा स्टेशन है। यह 1859 में बना था। आज आपको क्यों बता रहे हैं 1859 की बात, कोई इसकी शताब्दी नहीं है। आज अभी हुआ था ना कि टोड़ी वाला ने ऑक्शन कर रहा था जैन प्रतिमाओं की, जो पूजनीय प्रतिमाएं होती हैं, तो हमने जोर से आवाज उठाई थी, सरकार साथ में आ गई थी, और हाई कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया कि अभी इसे बंद कर दीजिए। थाने से हमारे पास खबर आ गई, कोलाबाग थाने से चलन वाला शिवर, कि हमने आपकी अर्जी पर काम कर दिया है। खैर वो बात अलग है, पर यहां इसलिए आए हैं इसी तिरुचिरापल्ली स्टेशन के ऊपर, जो पहले त्रिची नाम से था। यहां पर जब खुदाई हुई थी ना, तो संभवतः तभी यहां पर एक पद्मासन बहुत सुंदर प्रतिमा निकली थी, और वह प्रतिमा थी कम से कम 1000 वर्ष प्राचीन। ऊपर छत्र भी हैं, चवर लग रहे हैं, बहुत अतिशयकारी प्रतिमा थी जो खुदाई में निकली, और सरकार ने तब हमारी कोई कमेटी ध्यान नहीं दिया। सोते रहते हैं हम हमेशा। और तब अब जब उसके बाद निर्माण में अब यहां पर इसी स्टेशन में जब नजर पड़ी है, तब हमें पता चला, एक खबर में निकली है, वो खबर देखें अब आप। ये दिख रहा है आपको? यह यहां पर ऊंची दीवार करके यह यहां पर लगा दी है प्रतिमा। जो प्रतिमा जैन समाज को पूजनीय होके, वंदनीय होके, जिसकी अभिषेक पूजा रोज होना चाहिए, वह एक दीवार में जाके ऊपर लगा दी जाती है, गनीमत ऊपर आ जाती है। क्यों नहीं जैन समाज को दे दी जाती है? इस तरह की जब प्राचीन आती है किसी और धर्म की निकलती है, तो वहां पर विशाल मंदिर सरकार बनवाती है, लाखों करोड़ रुपए लगवाती है, लेकिन हमारी प्रतिमा को शोपीस के रूप में लगा कर बना दिया जाता है। आप में तो कुछ कहेंगे बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात तब तक होती है जब वह प्रतिष्ठित या वैसी नहीं होती है। जो प्राचीन अतिशय प्रतिमा निकलती हैं, उनको इस तरीके से म्यूजियम में सजाने के लिए नहीं, दीवारों पर शोपीस लगा नहीं होना चाहिए। इसके बारे में कौन कार्रवाई करेगा? शायद हमें कोई मिल नहीं रहा, क्योंकि आज हमारे पास कोई नेता ढंग का है ही नहीं। होशियार, खबरदार, मोदी जी जैन कार्यक्रम में आ रहे हैं, है ना? बिल्कुल, ये पोस्टर बता रहा है कि बस इस
2623वें जब वो महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक है। एक गजब की बात है, वाली खास बात, बहुत गजब की बात है। नेता है ना, इसलिए हम सब कुछ कर देते हैं, अपनी बात को नहीं रख पाते। इस दिन, जिस दिन 2623वां महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है, उस दिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 2550वां निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन समारोह कर रहे हैं। कितना गजीब लगता है कि जब 6 माह पहले उसका उद्घाटन विधिवत हो चुका है, कि हमारे संत जो करते हैं उसे हम इतना नीचे कर देते हैं नेताओं के सामने। आज ये बहुत ही शर्मसार करता है। यह अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय हमारे पूरे जैन समुदाय के चारों रूप से जो कहते हैं एक होने के बाद, उस तरह से इस प्रगति मैदान के भारतीय मंडप में आ रहे हैं। 10:10 आने की उम्मीद है, 20 तक रहेंगे वो, पर आप लोगों को 8 बजे तक वहां होना होगा। प्रवेश एंट्री कार्ड से होगी, ध्यान रखिएगा। पुरुष लोग आए सफेद वस्त्र में आए और महिलाएं पीली साड़ी में आए। कम से कम शोभनीय पहचान लगे, प्रधानमंत्री जान सके कि जैन होते हैं तो इस तरीके से सलीके से आते हैं। खैर, उसके बाद वे चले जाएंगे, 10 मिनट लगे रहेंगे। जो हमारे अंदर की बात बता रहे हैं आपको, कार्ड के बगैर एंट्री नहीं है, ध्यान रखिएगा। खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर है राजा बाजार में, वहां से आपको प्रवेश पत्र मिल जाएगा। पर यह बात समाज को सोचने वाली बात है कि जिस दिन हम 2623वां भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण बनाएंगे, उस दिन पूरी दुनिया में जब हमारे प्रधानमंत्री बाइट जाएगी तो उसमें लिखा जाएगा 2550 निर्वाण महोत्सव का शुभ उद्घाटन हो रहा है। वास्तव में उद्घाटन हमारे संत कर चुके हैं। इस बात का हमें कम से कम उन कमेटियों को इतना तो सजग होना चाहिए। दिन कौन सा है, समय कौन सा है, अपने संतों का सम्मान हमेशा ऊपर रखना चाहिए। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2023 का रिजल्ट आ गया है और उसमें 16वीं रैंक मिली है। सबसे पहले IN जैन भोपाल के, ये 3rd अटेम्प्ट था। पिछले साल भी आई थी, 87 रैंक आई थी पिछली बार, और फिर इन्होंने लीव ले ली थी। IPS बने थे, कहा नहीं अभी मुझे और कुछ करना है। ये होता है, कहते हैं जो एक बार ठान लेता है वह जीत लेता है, और जो पड़ जाता है वह हार जाता है। ये थे हमारे IN जैन भोपाल के हैं, और परिवार पूरा ही इनका प्रशासनिक सेवा में है। पिताजी IPS है, भाई ने IAS किया अभी, और इन्होंने भी ठान लिया था IPS नहीं रुकूंगा, IAS करूंगा। और कहते हैं जब करते हैं तो फल मिलता है। इनसे पूछ लिया आपने ये सफलता कैसे पाई, जरा सुनते हैं उन्हीं के मुख से। पहले मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, फिर मैंने खुद से पढ़ने की कोशिश की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत देखता था, मॉक टेस्ट बहुत देता था, अकॉर्डिंगली एनालाइज करके करता था। रिवीजन पे बहुत हैवी फोकस रहा है मेरा हमेशा, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना के रिवाइज करना। रैंक एक्सपेक्ट तो कोई नहीं कर सकता। अब मेरी तरफ से बहुत अच्छा गया था एग्ज़ाम, तो खुश हूँ अपने रिजल्ट से। लास्ट ईयर भी मेरी रैंक 87 आई थी, तब मैं IPS में सेलेक्ट हुआ था। हम उसे ये भी पूछ लिया कि अगर आपको दूसरों को कुछ सूत्र देने हो सफलता के तो क्या देंगे, तो उन्होंने क्या बताया एक बार वह भी सुना देते हैं। IN जैन भोपाल 87 रैंक पिछले साल, इस साल सीढ़ी चढ़ के 16वें पहुंच गए। और सुनिए जरा उनसे सफलता के सूत्र क्या होने चाहिए, आपके काम भी आएंगे, सुनिए जरा। मुझे लगता है एक बार जब डिसाइड कर दिया है इस एग्ज़ाम को देने का, तो पूरी डिवोशन, पूरी शिद्दत के साथ देना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कई लोग जॉब के साथ करते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर डिसिप्लिन होना चाहिए कि पढ़ाई अच्छे से करें, इस एग्ज़ाम को बहुत सीरियसली लें, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत हैवी कंपटीशन है इस एग्ज़ाम में, जो कि कई बार मेरे ख्याल से जब एग्ज़ाम शुरू करते हैं हम देना तो समझ नहीं आता है, वो जब एक अटेम्प्ट हो जाए तब समझ आता है। तो पूरी मेहनत करनी चाहिए, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के एनालाइज करते रहना चाहिए और गलतियों से सीखते रहना चाहिए। और हाँ, ये दिख रहे हैं अब ये चार्ट, इस बार अभी तक जो चैनल महालक्ष्मी मिले, यह 12 मिले जो इस बार इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। हो सकता है और जैन भी हों, क्योंकि हम पहचान नहीं पा रहे एक दोषी जी के अलावा और जैन लिखा, हमने वह छांट लिए इनके अलावा, क्योंकि हमारे अंदर है ना इतना हम नहीं है। समझाते समय थक गए कि अपने नाम के पीछे जैन जरूर लिखिए, एक पहचान बनती है। ये जो गिनती है ना जो 12 की लिखी है, हो सकता है काफ़ी बड़ी हो, लेकिन सूची में नहीं लिख पाते क्योंकि हम पीछे जैन नहीं है, जैन पहचान नहीं पाते। ध्यान रखिएगा, जब भी गिनती हो, नाम लिखते हो तो जैन जरूर लिखिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद ये करते हैं प्रशासनिक सेवा देते देते अपने धर्म की, संस्कृति की हिफाजत जरूर रखेंगे आप। यह संकल्प साथ लीजिएगा। मालूम है ना, परसों महावीर स्वामी का 2623वां जन्म कल्याणक है। बस वही लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय निबंध पुस्तक की किसी भी भाषा में लिखिए, अंग्रेजी लिखिए, हिंदी लिखिए, उर्दू लिखिए, संस्कृत लिखिए, पंजाबी लिखिए, गुजराती लिखिए, मराठी लिखिए, तो अरे नहीं छोड़िए, जर्मन लिखिए, फ्रेंच लिखिए, स्पेन लिखिए, कुछ भी लिखिए, किसी भी भाषा में लिखिए। और यह इस अंतर्राष्ट्रीय निबंध पुस्तक में रजिस्ट्रेशन करके भाग लीजिए। आचार्य श्री सुनील सागर जी मामुनीराज के परम आशीर्वाद से शुरू हुई है।
1800-1900 एंट्री आ चुकी है अब तक, बता दें आपको। पर कहते हैं अंतिम समय है बस भरने का, अपनी सोच को पहुंचाने का। वर्तमान में महावीर स्वामी के सिद्धांतों की क्या आवश्यकता है? 3 कैटेगरी बनाई गई यहां पर। पहले 12 से 21 वर्ष, 21 से 40 वर्ष और 40 से ऊपर के 3 कैटेगरी में जिसमें भाग लीजिएगा। 3,51,000 रुपए के नकद पुरस्कार रखे गए हैं। बस दी स्टाई पर पहुंचिए, एंट्री रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपने विचारों को जमा कर दीजिए। परसों 21 अप्रैल लास्ट डेट है। बस तैयार रहिए इस अंतर्राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता की किसी भी भाषा में। बस अपने विचार पहुंचाइए पूरे विश्व के अंदर। यह एक बहुत बड़ा आपको मंच मिला है। चैनल महालक्ष्मी आपके पास सबसे पहले एक्सक्लूसिव पिक्चर्स लेके आ रहा है इस जहां कल महापंच कल्याण की उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी मुनिराज के सानिध्य में शुरुआत हो रही है पंच कल्याणक राणा प्रताप बाग के इस पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर की। गजब के मंदिर को यह अंतिम रूप दे रहा है। तो चैनल महालक्ष्मी आपको चित्र दिखा रहा है। कल पंच कल्याण शुरू होंगे इसके, पता है अंदर की बता देते हैं। रोज दिन में 2 बार क्या कहा, सोने की गिन्नी की बरसात होगी। और हाँ, ये नहीं, 10-10 चांदी के सिक्कों की बरसात होगी लगातार 5 दिन 5 कल्याणक में, सुबह और शाम। बस कितना बढ़िया मौका। कहते हैं भाग्य भी इस लकीरों को आजमाने का सौभाग्य है आपके पास। पुण्य तो अर्जन होगा ही, कहते हैं इस जेब का भी कुछ अर्जन हो सकता है, पापों का विसर्जन होगा। कैसा सौभाग्य मिलेगा। और सब कुछ, इतनी गर्मी की चिंता मत कीजिए, वातानुकूलित है। ये जो नॉर्थ कैंपस है ना यूनिवर्सिटी का, उसके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर वातानुकूलित मंडप के अंदर बैठ जाएंगे आप। बस पता नहीं चलेगा 5 दिन के अंदर के कितना पुण्य सर्जन कर लिया। गर्मी दूर, सब कुछ दूर और आनंद आनंद समावेश होता रहेगा। अभूतपूर्व पचड़क बहुत खूबसूरत मंदिर बना है, ये देख रहे हैं आप। पवन गौदा परिवार ने, कहते हैं पूरा श्रेय मिलेगा उनको, जिन्होंने इस मंदिर को 4 चांद लगा के आने के लिए आपको उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं कि बस आप सब कुछ छोड़ के आइए, साथ कुछ मत लाइए। बस कहते हैं अपनी कक्षाओं का सब कुछ पिटारा, अपने ज्ञान का सब छोड़ दीजिए और वहां के खाली झोली को पूरा भर लीजिए। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, कम से कम दिल्ली एनसीआर वालों के लिए। कहते हैं पंचकरण बहुत होते हैं पर कुछ खास होते हैं। उन खासम खास में यह है जो कल से शुरू हो रहा है राणा प्रताप बाग के इस महापंचकरणक में उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी मुनिराज के सानिध्य में पवन गोदा परिवार जिसमें मुख्य भूमिका निभा। आप भी सोचेंगे चैनल महालक्ष्मी कितना बड़ा न्यूज बुलेटिन लिया जाता है, हमें सुनते सुनते भी, पर जो कुछ होते हैं कहते हैं खबरें हमें मिलती हैं तो चैनल महालक्ष्मी पर देख रहे हैं आपको। दिल्ली भारत की बात नहीं करे, कैलिफोर्निया में देख रहे हैं जहां पर महावीर स्वामी का, अरे हमारे प्रधानमंत्री तो निर्वाण महोत्सव का करेंगे यहाँ पर उद्घाटन। यहाँ पर हो रहा है महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर। यह देखिए कैलिफोर्निया के सेनेट के द्वारा यहाँ पर हमारे लोकेश मुनि जी पहुंचे। उन्होंने वहाँ पर अहिंसा का, शाकाहार का, करुणा का, प्रेम का, सौहार्द का जो संदेश दिया, सब वहाँ पर गदगद हो गए थे। हमारे देश में नहीं, विदेशों में जगह जगह इसी तरीके से महावीर स्वामी के जन्म कल्याण का वहाँ का प्रशासन मनाता रहता है। लंदन में भी कार्यक्रम, कई जगह कार्यक्रम की सूचना मिली है। यह आप देख रहे हैं कैलिफोर्निया का। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ नई जानकारी। कल आपसे एक बात करेंगे, सोच रहे हैं मन करने की कि कल से बात करेंगे आपसे कि महावीर बुद्ध नहीं है और बुद्ध महावीर नहीं है। कुछ पहचान तो लो, कुछ जान तो लो। सादर जय जय।